आती है, लेकिन देवी वो माया केवल भगवान से डरती है। यदि जीव चतुराई का त्याग करके मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, जीव चतुराई का त्याग करके भजन करे तो इसी शरीर में उसको भगवत कृपा की अनुभूति हो जाएगी, इसमें कोई संशय नहीं है। लेकिन उसके पहले चतुराई का त्याग करना पड़ेगा। एक दिन मां कौशल्या ने राम जी को सजाया, अब चाहूं वहीं प्रकट हो सकता हूं। राम जी बोले, मां आपको जो रूप दिखाया हूं ना, इसको किसी से बताइएगा मत, है? मां कहती है, कैसे चुप रहूंगी मैं, है? अरे रूप रे रूप देख के अनूप रूप रही कैसे चुप, अरे रूप रे रूप। राम जी कहते, माँ यह जनी कतहु कहसी सुनु माई, माँ ये किसी से कहिएगा मत। माँ बोली, नहीं कहूंगी, लेकिन आप भी मुझे एक वचन दीजिए। अब दर्शन करिए, माँ बड़ी है, राम जी छोटे बालक हैं, लेकिन उस छोटे बालक रूपी राम जी के आगे माँ हाथ जोड़ी बैठी हैं। माँ कहती हैं, बार बार कौशल्या विनय करई कर जोर, अब जनि कबहू व्यापै प्रभु मोहि माया तो। बार बार माँ प्रार्थना करती है, प्रभु आज के बाद आपकी माया मुझे कभी व्याप्त न हो। राम जी ने माँ को माया से मुक्त किया है। यहाँ पर चारों भाई थोड़े और बड़े भय, आज हमारे आपके मध्य अभी धनबाद के सांसद श्रीमान ढुल्लू महतो जी यहाँ पर बीजेपी से उपस्थित हैं। कहाँ बैठे हैं? बहुत बहुत स्वागत, एक बार करतल ध्वनि से स्वागत करें। आसपास कहीं जगह दिखाई दे रहा है आप लोग को? थोड़ा जगह मिले तो घुसुक लीजिए। हमको इसमें लिखा गया कि थोड़ा आगे बढ़वा दीजिए महाराज जी, अगर जगह हो तो आगे बढ़ाइए, बढ़िए। है कि नहीं है जगह? कहाँ बढ़ेंगे? पूरा पैक है। तब वो तनिको यदि आगे पीछे के माताएं घुसुक रही हैं, घुसुकिए थोड़ा आप लोग भी, आगे आ जाइए। आइए आइए, भजन गाते उसी में आ जाइए। सीता 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 राम गाइए, सीता 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 राम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। सीता राम गाइए, सीता राम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम आगे आइए। गाइए। सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले।
अंतर मन में सुमिरन कर ले, अंतर मन में सुमिरन कर ले, और प्रेमामृत से जीवन भर ले, प्रेमामृत से जीवन भर ले। आएंगे 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 जरूर आप भी बुलाइए, आएंगे जरूर आप भी बुलाइए। कैसे? सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, क्यों महाराज? कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, इस जीवन का कौन ठिकाना, कब तक अपना कब बेगाना, कब तक अपना कब बेगाना। सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, सोच ऐसा प्यारे हरि नाम गाइए, और सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, सीताराम गाइए, राधे श्याम गाइए, राधे श्याम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, सीताराम राधे श्याम सीताराम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, राधे श्याम सीताराम राधे श्याम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, सीता 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 सीताराम गाइए, और राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, अब सीता 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 सीताराम गाइए, राधे राधे सीता सीताराम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए, राधे 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 श्याम गाइए। बैठिए बैठिए बैठिए, आगे घुसुक के बैठिएगा। भगवान ने माँ को वचन दिया है कि माँ को अपनी माया से राम जी ने मुक्त किया है। चारों भाई थोड़े बड़े भय, चूड़ाकरण संस्कार हुआ, कुमार अवस्था में पहुँचे, यज्ञोपवीत संस्कार हुआ। भय कुमार जब ही सब भ्राता, दीन ह जनेऊ गुरु पितु माता। यज्ञोपवीत संस्कार के बाद भाइयों के साथ प्रभु गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी के यहाँ विद्या अध्ययन के लिए जाते हैं, और अल्पकाल विद्या सब आई। भगवान संस्कार से पुष्ट होकर वेद पुराण पढ़ करके आए, और अब गोस्वामी जी कथा को लेकर बक्सर गए। कहाँ गए? बक्सर। यहाँ बक्सर का कोई है? सब लोग हैं बक्सर के। बक्सर में सिद्ध आश्रम है जहां विश्वामित्र नाम के महामुनि रहते थे। जब जब विश्वामित्र जी यज्ञ साधन करते थे तो मारीच और सुबाहु आकर इनके यज्ञ को विध्वंस कर देते थे। चिंतित हैं विश्वामित्र जी। गाधी तनय मन चिंता व्यापी, हरि बीनु मरहि ननि से चर पार। श्री विश्वामित्र जी चिंतित हैं कि बिना भगवान के ये पापी मरने वाले नहीं हैं।
ऐसा मन में विचार किए कि भगवान तो अवतार ले ही लिए हैं, चले भगवान को लेकर के आया जाए। पहुंचे अयोध्या श्री विश्वामित्र जी, जाकर सरयू जी में स्नान किए, दरबार के द्वार पर गए, भीतर सूचना आ गई, श्री दशरथ जी महाराज दौड़ करके आए, आदर सत्कार करके ले गए, प्रणाम करके और अपने आसन पर ही ले जाकर बिठा दिए। देखिए, आप किसी के घर गए, सामने वाला आपको किस प्रकार का स्थान बैठने के लिए दे रहा है, उससे उसके भाव का पता चलता है। हम जिसको जितना अधिक प्रेम करते हैं उसको उतना श्रेष्ठ आसन बैठने के लिए देते हैं। श्री दशरथ जी महाराज विश्वामित्र जी को ले गए तो अपने राज सिंहासन पर बिठा दिए और स्वयं पांव में बैठकर नीचे जल लेकर पांव पखारे, चरण पखारे किन्हीं अति पूजा। पांव पखार कर षोडशों प्रकार पूजन किए और बार बार कहते हैं, मुनिवर मौसम आज धन्य नहीं दूजा, आज मेरे से भाग्यशाली कोई दूसरा नहीं होगा। पूजन करने के बाद भोजन करवाया। भोजन कराने के बाद जब महाराज ने देखा कि विश्वामित्र जी अब परम प्रसन्न हैं, तब महाराज ने चारों बच्चों को बुला करके क्रम से प्रणाम करवाया। अब देखिए, पहले नहीं करवाए, सोचे विश्वामित्र जी दूर से आए हैं, थके होंगे। अब यार सोचिए, किसी को बुखार लगा हो, पूरे शरीर में दर्द हो, अब वहां कोई आके कहे कि हम आपको पांव छू के प्रणाम करना चाहते हैं, कौन आशीर्वाद निकलेगा आप कल्पना करिए। महाराज सोचे कि दूर से आए हैं, थके हैं, अभी बच्चे प्रणाम करेंगे तो हृदय से आशीर्वाद नहीं निकलेगा। महाराज ने स्वागत किया, पांव धुलवाया, भोजन करवाया, देखा अब प्रसन्न हो गए हैं, तब चारों बच्चों को बुला के प्रणाम करवाया, क्योंकि अब इनके हृदय से बच्चों के लिए आशीर्वाद निकलेगा और मेरे बच्चों का कल्याण हो जाए। गोस्वामी जी कहते हैं, सबसे पहले मेरे प्रभु ने प्रणाम किया और जैसे विश्वामित्र जी ने राम जी को देखा, राम देखी मुनि देह विसारे, राम जी पर दृष्टि जाते ही विश्वामित्र जी अपने शरीर की सुधि खो गए। मैं कौन हूं, कहां से आया, कब आया, कैसे आया। विश्वामित्र जी की भाव दशा देखकर चक्रवर्ती जी प्रसन्न हो गए। कहे, मुनिवर कहिए आप क्यों आए हैं, आप अपने आने का कारण केवल बताइए, आपको कहने में विलंब हो रहा है, आप कह देंगे ना, दशरथ को करने में विलंब नहीं होगा, मैं तुरंत करूंगा, कहिए क्यों आए हैं। विश्वामित्र जी सोचे बहुत बढ़िया अवसर आया है। कहे, राजन असुर समूह सतावहि मोहि, मैं जाचन आयं नृपतो। राजन, मुझे असुरों का समूह सता रहा है और मैं आज आपसे कुछ याचना करने आया हूं। महाराज बोले, असुर सता रहे? आदेश दिया सेवकों को महाराज ने, निकालो मेरा धनुष बाण, अभी जाकर मार दूंगा मैं। विश्वामित्र जी बोले, आप रहने दीजिए, आप रहने दीजिए, आप न मंगाइए। महाराज बोले, न मंगाइए, आपको विश्वास नहीं है कि मैं मार पाऊंगा? विश्वामित्र जी बोले, विश्वास नहीं, पूर्ण विश्वास है, आप मार देंगे, मना क्यों कर रहे हैं? विश्वामित्र जी बोले, महाराज आज मैं मारने वाले को मांगने नहीं आया हूं, आज मैं तारने वाले को लेने के लिए आया हूं, इसलिए आप न मंगाइए, आप रहने दीजिए। महाराज बोले, मेरे घर में तारने वाला? तब विश्वामित्र जी ने कहा, अनुजा समेत देहु रघुनाथा, निश्चर बध
मैं हो बसना था। विश्वामित्र जी कहते हैं महाराज छोटे भैया के साथ मुझे राम जी को दे दीजिए, राम को लेकर जाऊंगा और राम निशाचरों का अंत करेंगे और आपके राम को प्राप्त करके ये अनाथ विश्वामित्र भी सनाथ हो जाएगा, इसलिए आप मुझे राम जी को दे दीजिए। आप दर्शन करिए, जैसे राम जी को मांगा चेहरा उतर गया महाराज का, शरीर कांपने लगा। बोले कि मैंने मांगने के लिए कह दिया, इसका अर्थ आप कुछ भी मांग लेंगे? एक बात कहूं विश्वामित्र जी, आपको मांगने का ढंग नहीं आता है। कैसे कैसे 4 पुत्र मुझे इस वृद्धावस्था में मिले हैं, या तो मेरे गुरु जी जानते हैं कि मैं जानता हूं, और आप मुझसे मेरे राम को मांगने आ गए। मैं एक बात कहूं आपसे, राम में 2 अक्षर है। मैं कहता हूं भूमि मांग लीजिए, भूमि में भी 2 ही अक्षर होते हैं। जितना कहिएगा उतना दे दूंगा, बोलिए कितना दे दूं? विश्वामित्र जी बोले भूमि नहीं चाहिए। कोश में भी 2 अक्षर होते, कोश मांग लीजिए ना। आप कहिएगा मैं अवध का सारा कोश लुटा दूंगा आप पर, कोश मांग लीजिए। बोले मैं कोश लेने नहीं आया हूं, कोश भी नहीं लेंगे। धन बोलिए, धन, धन में भी तो 2 ही अक्षर है, धन मांग लीजिए। धन के साथ गौ भी मांग लीजिए, गौ में भी 2 अक्षर है। आप जितना बोलिएगा उतना गौ दे दूंगा आपको, बोलिए कितना चाहिए? विश्वामित्र जी बोले नहीं चाहिए। महाराज बोले मुनिवर अंतिम कह रहा हूं, प्राण में भी 2 ही अक्षर होते हैं। आप राम के स्थान पर मेरा प्राण मांग लीजिए, मैं विलंब किए बिना अपना प्राण निकाल करके आपको दे दूंगा। लेकिन ध्यान से सुनिए, मैं अपने राम को नहीं दे पाऊंगा आपको, मैं राम नहीं दूंगा। महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया। हमारे पूज्यपाद गुरुदेव भगवान कहते हैं, चक्रवर्ती जी ने कह दिया विश्वामित्र जी, राघव को मैं न दूंगा, राघव को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते मेरे प्राण ना रहेंगे, मेरे प्राण ना रहेंगे। यह दान करते करते, यह दान करते करते राखो मैं न दूंगा। आप सोचिए, जल के बिना कदाचित मछली शरीर धारे, मछली शरीर धारे, पर मैं न जी सकूंगा इनको बिना निहारे। कौशिक सिहर रहे हैं, कौशिक सिहर रहे हैं, मेरे अंग डरते डरते, मेरे अंग डरते डरते राघो को मैं न दूंगा, राघो को मैं न दूंगा। करियात चौथे पन में सुत 4 मैंने पाया, सुत 4 मैंने पाया। पितु मातु पुरजनों को रघुचंद्र ने जिलाया। लोचन चकोर तन में, लोचन चकोर तन में
छवि पान करते करते, छवि पान करते करते, राघो को मैं न दूंगा, राघो को मैं न दूंगा। आपको मेरे बच्चे दिखाई नहीं दे रहे हैं? कहाँ घोर निशाचर, कहाँ बच्चे? लड़के हैं राम लक्ष्मण, कैसे करे लड़ाई, कैसे करे लड़ाई। गिरधर प्रभु को देते, बनता नहीं गोसाई। कहयूं बड़े चरण पर, कहयूं बड़े चरण पर, त्रिगनीर ढरते ढरते, त्रिगनीर ढरते ढरते, राघो को मैं न दूंगा, राघो को मैं न दूंगा। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघो को मैं न दूंगा, राघो को मैं न दूंगा, राघो को मैं न दूंगा। महाराज ने स्पष्ट मना कर दिया। मुनिनाथ मरते मरते, मुनिनाथ मरते मरते, राघो को मैं न दूंगा। मना कर दिया, नहीं दूंगा। स्पष्ट मना कर दिया। राम देत नहीं बनई गुसाई, मैं नहीं दूंगा। गुरुदेव भगवान श्री वशिष्ठ जी ने महाराज से कहा, महाराज आप जो कह रहे हैं ये ठीक नहीं है। आपके चारों पुत्र यज्ञ नारायण की कृपा से हुए हैं और ये विश्वामित्र जी यज्ञ की रक्षा के लिए ही मांग रहे हैं, इसलिए आपको देना पड़ेगा। और मैं कहता हूं, मैंने राम जी को शिक्षा दे दी, आप विश्वामित्र जी के साथ भेजेंगे ना तो विश्वामित्र जी इनको आयुध की शिक्षा प्रदान करेंगे अब। और एक बात कहे महाराज, मैंने राम की कुंडली देखी है, उसमें लिखा है जब तक राम जी किसी बाबा जी के साथ अयोध्या के बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आपके घर में बहू आने वाली नहीं है। महाराज जैसे सुने राम जी जाएंगे तो बहू को लेकर के आएंगे, तुरंत आंसू आंसू पोंछ के एकदम गदगद हो गए, बोले है ने आवा अतिया दर्द तनया बोला, अतिया दर्द तनया बोला, बुलाकर हृदय लाई बहु बातें सिखाए, हृदय लाई बहु बातें सिखाए, हृदय लाई बहु बातें सिखाए। महाराज ने तुरंत बुलाया किसको? श्री राम लक्ष्मण जी को बुलाकर हृदय से लगाया, अनेक प्रकार से शिक्षण किया। क्या आज तक आप दोनों जिस प्रकार मुझसे पूछ पूछ करके व्यवहार करते थे, आज के बाद विश्वामित्र जी से पूछ पूछ कर करिएगा। और विश्वामित्र जी से महाराज ने कहा, आप ये न मानिएगा कि दशरथ ने अपने बच्चों को दिया है, आप ये मानिएगा कि आज दशरथ ने अपना प्राण निकाल करके आपको दे दिया है। ये दोनों मेरे प्राण हैं मुनिवर, हैं मेरे प्राण नाथ सुत दो, ये दोनों मेरे प्राण हैं। और एक बात कहूं, आज के बाद मैं इनका पिता नहीं हूं। विश्वामित्र जी बोले, इनके पिता कौन है? दशरथ जी बोले, तुम मुनि पिता, आप पिता हैं, आन नहीं को। यदि दशरथ जी महाराज ये बात न कहे होते तो विश्वामित्र जी मिथिला में राम जी से धनुष न तुड़वाते।
कहते पहले अपने बाबूजी से पूछो तोड़े कि ना तोड़े। ये स्थिति ना आवे इसलिए महाराज ने पहले ही कह दिया आप पिता हैं, अर्थात इनके विषय में कोई भी निर्णय लेना हो तो आपको मुझसे पूछने की आवश्यकता नहीं है। आप पिता हैं, स्वतंत्र हैं, जो मन करे वो निर्णय लीजिएगा। राम लक्ष्मण जी गए रनिवास में, माताओं को प्रणाम किए। माँ जानती है कि बाबा जी ले जाएंगे तो बहू आएगी, माँ तुरंत विदा की। चले राम जी विश्वामित्र जी के साथ। बात बीच में ताटक बन आया जहां ताड़का रहती थी। कौन रहती थी? ताड़का को पता है कि विश्वामित्र किसी को लाने गए हैं जो हम लोगों का वध करने वाला है। पहले से रास्ते में घात लगा के बैठी है। राम लक्ष्मण जी से विश्वामित्र जी कहते हैं सावधान रहिएगा, यहीं कहीं ताड़का होगी। ताड़का सुनी, गोस्वामी जी कहते हैं सुनी ताड़का क्रोध कर आई, विकराल रूप बनाकर दौड़ी ताड़का। लक्ष्मण जी देखते निकाल लिए बाण। राम जी बोले रखो बाण, अबला है, हम रघुवंशी हैं, रघुवंशी अबलाओं पर प्रहार नहीं किया करते। विश्वामित्र जी बोले अबला नहीं, यही सबसे बड़की बला है, मारिए तुरंत इसको। जैसे कहा भगवान ने निकाला मोघ बाण। एक ही बाण प्राण हर लेना, दिन जानते निज पद देना, दिन जानते निज पद देना, दिन जानते निज पद देना। तब ऋषि निज नाथ ही अच्छी ज्ञान कहु बेजारी, गाते लागन सुधा पिपासा, अतुलित बल तन तेज प्रकाश। आयुध सर्व समर्थ के प्रभु निज आश्रम आए, कंद मूल फल भोजन दीन भगत हित जान। एक बाण में प्रभु ने ताड़का को समाप्त किया। ताड़का का तेज राम जी के दाहिने पांव के अंगुष्ठ में प्रवेश कर गया। ये दृश्य जब विश्वामित्र जी ने देखा तब उनको विश्वास हुआ कि ये राम जी असली भगवान हैं। अब तक 50-50 में थे। यहाँ पर विश्वामित्र जी ने भगवान को 2 विद्या दी, बला अति बला, जिससे न भूख लगे न प्यास, शरीर में अतुलित बल तेज आ जाए। जितने आयुध विश्वामित्र जी के पास थे राम जी को समर्पित किया है। आश्रम लाए, कंदमूल फल भोजन, रात्रि विश्राम। प्रातः काल राम जी ने विश्वामित्र जी से कहा, क्या कहा? प्रातः कहा मुनि सन रघुराए, प्रातः कहा मुनि सन रघुराए, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए, निर्भय यज्ञ करहु तुम जाए। होम करन लागे, होम करन लागे मुनि भारे, आप रहे मख रखवारे, आप रहे मख रखवारे, आप रहे मख रखवारे। राम जी कहे विश्वामित्र जी से कि आप निर्भय होकर गुरुदेव यज्ञ करिए। हम दोनों भाई पहरे में खड़े हैं। यज्ञ प्रारंभ हुआ, राम लक्ष्मण जी पहरे में खड़े हो गए। धुआं देखकर अग्निकुंड से मारीच और सुबाहु विशाल आसुरी सेना लेकर दौड़े। राम जी ने मारीच को कहा सावधान हो जाओ, यज्ञ विध्वंस करते हो, तुमको शर्म नहीं आती? मारीच ने कहा यज्ञ विध्वंस करना हमारा धर्म है। राम जी बोले यज्ञ को विध्वंस करने वाले को विध्वंस करना ये राम का धर्म है, सावधान। लेकिन यहां राम जी ने मारीच को मारा नहीं। भगवान सोचे आज में मरी जाएगा तो आगे सोने का हिरण कौन बनेगा, इसलिए बाण का फर